लेकिन आज जो बाजार की तेजी बनी है वो दो बैंक्स जो आज लाइमलाइट में हैं और दोनों ही बाजार के दिग्गज हैं, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। आईसीआईसीआई बैंक अभी है 2.5% ऊपर, और एचडीएफसी बैंक यहां पर भी करीब करीब 2% के आसपास की तेजी जो है वो देखने को मिल रही है। अब हुआ क्या कि नतीजे आ गए वीकेंड के दौरान, और एचडीएफसी बैंक के नतीजों को देखकर थोड़ा सा संदेह हो गया, प्रोविजनिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। फिर मैनेजर ने बोला कि हम ये काउंटर साइक्लिकल बफर एक्स्ट्रा क्रिएट करके चलते हैं, इसलिए हमने प्रोविजन बढ़ा दी है। एचडीबी फाइनेंशियल में हिस्सा बेचकर 9,128 करोड़ रुपए कमाए थे, तो उसका यूज हमने प्रोविजनिंग बढ़ाने में कर दिया। 352% प्रोविजनिंग बढ़ाई क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे, 14,442 करोड़ रुपए का आंकड़ा था। लेकिन मुनाफे की फिगर जो थी एचडीएफसी बैंक में वो 12% बढ़कर 18,155 करोड़, एनआई 5.5% के करीब बढ़ गई। और ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे इजाफा देखने को मिला। इसीलिए ही बाजार थोड़ा सा सतर्क हो गए थे ट्रेडर्स की एचडीएफसी बैंक की आज ओपनिंग कैसे होगी। लेकिन बूस्टर डोज ये था, 1:1 बोनस इशू का अनाउंसमेंट कर दिया। एक शेयर पर निवेशकों को एक शेयर बोनस मिलेगा, बस यहीं से ही लपका गया ना फिर ये वाला शेयर। और 5 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड, इसका भी ऐलान कर दिया। स्टॉक चल रहा है लगभग 1998 के आसपास। फिर आईसीआईसीआई बैंक, इसके तो हर पैरामीटर पे नतीजे बहुत धमाकेदार नतीजे आईसीआईसीआई बैंक ने पोस्ट किए। इस बार के जो रिजल्ट्स आए बैंकिंग में उसमें सबसे बढ़िया आईसीआईसीआई बैंक के ही नतीजे आ रखे हैं। मुनाफा 15% बढ़ा है, 12,768 करोड़। एनआई 11% बढ़ी है, 21,635 करोड़। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 17% बढ़ा है। प्रोविजनिंग इन्होंने भी बढ़ाई थी, लेकिन ट्रेजरी गेन्स के चलते यहाँ पर मुनाफा अच्छा आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 17% की ग्रोथ देखने को मिली और ग्रॉस एनपी 1.67% पे स्थिर रहे। अब जो हम ट्रैक कर रहे थे वो ट्रैक कर रहे थे ब्रोकिंग हाउसेस की कमेंट्री क्या होती है। तो एचडीएफसी बैंक पे और आईसीआईसीआई बैंक पे कोई भी खराब कमेंट्री देने को तैयार नहीं। एचडीएफसी बैंक में मैक्वेरी की आउट परफॉर्म रेटिंग लक्ष्य है 2400, गोल्डमैन सैक्स की बाय रेटिंग लक्ष्य है 2327, नोमुरा की एचडीएफसी बैंक पे बाय रेटिंग 2190 का टारगेट फिलहाल चल रहे हैं 1998 के आसपास। और वहीं पर ही आईसीआईसीआई बैंक, यहां पर भी सीएलएससी के एक्यूमुलेट रेटिंग लक्ष्य 1700, गोल्डमैन सैक्स की न्यूट्रल रेटिंग 1644 का टारगेट, और नोमुरा बाय रेटिंग 1740 का टारगेट। अब सर, ये तो ब्रोकिंग हाउसेस ने, जिनके पास ऑब्वियसली शेयर्स होंगे, कौन बेचता है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक। तो ये फिर अभी तो हमको समझ में आया कि नतीजे सबको अच्छे अच्छे लगे। लेकिन आपने अगर फाइन प्रिंट्स देखे हो और आप जो चार्ट स्टडी कर रहे हो उस तर्ज पे, क्या अभी एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक के शेयर लेने चाहिए या फिर थोड़ा डिप का वेट करना चाहिए? देखिए, स्विंग ट्रेड के हिसाब से अभी भी दोनों ही स्टॉक इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। हाँ, लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, जिस हिसाब से टारगेट आपने बताए कई सारे ब्रोकिंग फर्म्स के, तो मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ अगर आप ये दोनों स्टॉक बाय करेंगे तो डेफिनेटली हमें अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। बट अगर आप मुझसे भी स्विंग ट्रेड के लिए पूछेंगे अराउंड 10 to 15 डेज, तो मुझे लगता है कि जितनी तेजी आनी थी वो आईसीआईसी बैंक में आ गई है। ज्यादा अपसाइड का जो रूम है वो बचा नहीं है। प्रीवियस जो स्विंग हाई थे वो 1472 के आसपास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1470 जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है, तो उसके ऊपर अगर हमें वीकली क्लोजिंग मिलती है तो देन आफ्टर में 1500 1520 तक के लेवल्स आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर थोड़ा सा बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी यहाँ पर अपना है, अगर फिर से हमें एच डी एफ सी सॉरी आईसीआईसीआई बैंक हमें 1380 1400 के लेवल्स के आसपास मिलता है, तो देन आफ्टर अगर बाइंग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वहां से फिर हमें एक अच्छा खासा रूम मिलेगा ऊपर की तरफ। बट करंट लेवल्स पे मुझे लगता है कि ये गैप अप ओपनिंग के साथ ये ट्रेड स्टॉक ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा अभी अपर साइड का रूम नहीं है। मुझे लगता है कि 1470 के आसपास एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। वहीं पर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो वहां पर हमें पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो अपसाइड के जो ब्रेकआउट हैं वो अभी दिखाई दे रहे हैं 2025 के ऊपर। अगर 2025 2030 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता है तो वहां से हमें एक रेक्टेंगुलर का ब्रेकआउट दिखाई देगा। तो फिर वहां से फिर तेजी देखने को मिलेगी। बट अभी फिलहाल स्विंग ट्रेड के लिए तो मुझे लगता है कि दोनों स्टॉक अवॉइड करने चाहिए। तो आप मतलब फिर हम तो ये ट्रैक आज सिर्फ ये कर रहे थे बैंकिंग स्टॉक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, तो आप बोल रहे हो फाइनेंशियल स्टॉक्स जो आपको पसंद है जिसमें बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, ऐसे वाले स्टॉक्स पे ज्यादा नजर रखनी चाहिए। इनका जो होना था हो गया, एक बार रिजल्ट्स दे दिए बैंक निफ्टी वाले कंपोनेंट्स ने, इनको थोड़ा साइडलाइंस पे रखना चाहिए। देखिए, चार्ट्स को देख के भी आपको लग रहा होगा कि स्विंग ट्रेड के लिए कुछ नहीं है। मतलब हाँ, अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर किसी को स्टॉक खरीदने हैं तो डेफिनेटली बाय करके चलना चाहिए। वो जो लेकिन बोनस जो प्रीमियम होता है, बोनस प्रीमियम एक पे एक बोनस दे रहा है एचडीएफसी बैंक, तो उसके चलते दौड़ गया तो।
नहीं, तो वो तो ऑलरेडी जो मूव आना था वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अभी जो ट्रिगर है मुझे लग रहा है कि 2025-30 के ऊपर ही आएगा। अगर उसके ऊपर की क्लोजिंग होती है तो डेफिनेटली फिर ये स्टॉक अपने जो अनचार्टेड टेरिटरी है उसकी तरफ बढ़त बनाएगा, फिर वहां से फिर हमें 2150 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट उससे पहले लगता है कि मुझे कंसोलिडेशन मूड के साथ ही ट्रेड करेगा। तो मुझे ऐसा कुछ मेजर ब्रेक थ्रू आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, अंटिल अनलेस 2025-30 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती है एचडीएफसी बैंक।